तो एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवडीपी लर्निंग पर। इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th के सामान्य हिंदी का सिलेबस एकदम नए अंदाज में समझाया जाएगा। और ना केवल क्लास 12th के सामान्य हिंदी का सिलेबस बल्कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे चैनल पर आपको अपलोड मिलेगा विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। यदि आप 1 महीने बाद देख रहे हैं वीडियो तो आपको पहले से ही हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चैनल के जो है सर्च इंजन में जाकर वहां पर सर्च करिए, किसी भी सब्जेक्ट का नाम डालकर सिलेबस डाल दीजिए यूपी बोर्ड और नाम डाल दीजिए शिवडीपी लर्निंग, वो आपके सामने आ जाएगा और पूरा सिलेबस हैंड राइटिंग्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यूपी बोर्ड क्लास 12th सामान्य हिंदी न्यू सिलेबस 2024-25, यानी 2024 में पढ़ेंगे और 25 में एग्जाम देंगे। तो ये 2025 के लिए पूरा हिंदी का सिलेबस आप सभी को मिलने जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों यहां पर देखिए आप सभी का जो हिंदी है वो 2 भाग में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में जो है आपकी तकरीबन जो है 7 प्रश्न हैं और खंड ख में अगर हम बात करें तो इसमें भी तकरीबन 7 प्रश्न हैं। तो 7 कुल 14 प्रश्न आएंगे। कौन से किताब में क्या क्या पाठ पढ़ना है वह भी बताएंगे, कौन से लेखक का वो पाठ है वह भी बताएंगे, मतलब सब कुछ निचोड़ कर रख देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलो पहले खंड क की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो आपका खंड क का जो क्वेश्चन बनता है वो हिंदी गद्य का विकास से बनता है। हिंदी गद्य के विकास से जो क्वेश्चन बनता है उसमें प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, कितने नंबर का आएगा। तो देखिए टॉपिक तो यहाँ लिखे हैं, अभी इनके बारे में बताते हैं। नंबर जो है ये हिंदी गद्य के विकास का 5 नंबर का आप सभी का क्वेश्चन बनेगा। हिंदी गद्य का विकास एवं उद्भव, यानी हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसके बारे में आपको विधिवत पढ़ना है, तभी जाकर ये 5 नंबर क्लियर कर पाओगे। फिर देखिए भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कक्षा 11 में आप सभी लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को जो है आप सभी को यहाँ पर सामान्य हिंदी में तैयार करके जाना है। फिर हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं आपको पढ़ना है, जिसमें निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना इत्यादि को जो है अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं, ये 5 नंबर का रहेगा पूरा। बात करते हैं काव्य साहित्य के विकास में, तो इतना आप सभी को पढ़ना है और ये भी 5 नंबर का आप सभी का आता है। आधुनिक काल में आपको ज़्यादातर आधुनिक काल ही आप सभी को पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु युग पढ़ना है, द्विवेदी युग पढ़ना है, छायावाद पढ़ना है, प्रगतिवाद पढ़ना है, नई कविता का, ये सारा पढ़ना है। ये सिलेबस का हिस्सा है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसलिए पढ़कर जरूर जाइएगा। तो ये 5 और 5 10 नंबर आपका हो गया। अब बात करते हैं जो तीसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश। कौन कौन से गद्यांश निर्धारित हैं, पाठ का नाम भी बताएंगे, लेखक का नाम भी बताएंगे, लेकिन अंत में बताएंगे। पहले हम केवल बता रहे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपका आएगा। ये पूरा 10 नंबर का रहेगा और गद्यांश एक खुद दिया जाएगा, उसमें से 5 प्रश्न करना होगा। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो अथवा में एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से 5 प्रश्न आप सभी को करना होगा। ठीक, फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिया जाएगा, जैसे गद्यांश है वैसे पद्यांश का भी दिया जाएगा। ठीक, फिर आपका 5वां प्रश्न आएगा, ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर, यानी पहला 10 नंबर का, पहला 5, दूसरा 5 जो है 5 5 10 नंबर। और ये जो है आपका ये जो पहला दूसरा हमने यहाँ पर डाला वो 5 5 नंबर का है, तो 10 हो गया। ये तीसरा था आपका 10 नंबर, ये चौथा था 10 नंबर, यानी अब तक 30 नंबर हो गए। फिर 5वां प्रश्न जो है वो 10 नंबर का होता है, जिसमें से क नंबर में जो है आपको लेखकों का जो है साहित्यिक परिचय और कृति लिखना होता है, और ख नंबर में जो है कवियों का साहित्यिक परिचय और कृति लिखना होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये क और ख तो कुल 10 नंबर का। ये तो अब तक आपने 40 नंबर का सिलेबस समझ लिया है। उसके बाद जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, यानी पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कहानी है उसका सारांश और उद्देश्य जो है पूछता है, लेखक का उद्देश्य पूछता है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 6ठा प्रश्न बनकर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी आपके जिलेवार जो भी वहाँ पर खंड काव्य दिया जाएगा। जैसे हम लोग प्रयागराज से हैं तो यहाँ पर जो है आलोक वृत्त खंड काव्य दिया जाता है, उसमें गांधी जी के चरित्र चित्रण का वर्णन करना होता है।
तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपके जिले में कोई ना कोई खंड काव्य वहाँ पर निर्धारित किया गया होगा और वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। तो आई होप कि आपने जो है खंड क के सभी मतलब कि प्रश्न को समझ लिया। ये आपका 5 नंबर, ये आपका 5 10 नंबर, ये आपका 10 नंबर, ये 10 नंबर 30 नंबर, ये आपका 10 10 20 नंबर जो है सॉरी 5 5 10 नंबर 40 नंबर हो गया, और ये 5 नंबर और 5 नंबर, ये कुल 50 नंबर का खंड क का सिलेबस मैंने आप सभी को समझा दिया। अच्छा बच्चों, अब खंड ख जो है आपका, उसमें 8वां प्रश्न जो है 7 नंबर का है, क वाला प्रश्न और 7 नंबर का ख वाला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और संस्कृत गद्य में कौन कौन से पाठ हैं वो अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए 7 नंबर का निर्धारित किया जाता है, और संदर्भ सहित जो है संस्कृत का पद्य में जो है अनुवाद करने के लिए भी 7 नंबर का निर्धारित किया गया है। तो 7 और 7 14 नंबर का जो है 8वां प्रश्न आप सभी का बनेगा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा गुरुजी, आगे चलते हैं। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग 2 नंबर के आपके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर के? 2 नंबर के। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है अपठित गद्यांश पद्यांश आपका 2 नंबर का आएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, उस सॉरी 2 नंबर का नहीं, ये 5 नंबर का बनता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, ये सब 2 नंबर के हैं। ठीक, शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी 2 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। अनेकार्थी भी आपका, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश आपका दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा, केवल 2 शब्द। फिर वाक्यों में त्रुटि मार्जन दिया जाएगा, जो त्रुटि मार्जन किस टॉपिक पर आधारित होगा? लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। इन्हीं टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों आपका 12वां प्रश्न जो है, सारे टॉपिक 1 2 3 टॉपिक जो हैं ये सब आपके 2 नंबर के हैं, और ये 12वां टॉपिक जो है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व के नाम से जाना जाता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व जो हैं आपके रस, अलंकार और छंद, यहां पर है रस, अलंकार और छंद। रस में कौन कौन से रसों को शामिल किया गया आपके सिलेबस के हिसाब से? तो यहाँ पर श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण और उदाहरण शामिल किया गया है। अलंकार में 2 अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण और उदाहरण। छंद में मात्रिक छंद आपका रहेगा, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण और उदाहरण आपसे पूछेगा। ठीक, ये आपका हो गया। फिर 13 नंबर आप सभी का पत्र लेखन का आता है। पत्र लेखन का 6 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होता है बच्चों, और इसमें पत्र लेखन आपको 3 टॉपिक से देगा। कितने टॉपिक से आपको पत्र लेखन देगा? 3 टॉपिक से, याद रखना। ठीक, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति यानी किसी पद पर नियुक्ति, लिपिक के पद पर, प्रयोक्ता के पद पर, यानी किसी भी जगह पद पर अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र आपसे लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर आधारित एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का जो है आवेदन पत्र आप सभी को लिखना होगा। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ये एक यहाँ पर आएगा। अच्छा गुरुजी, ये समझ में आया। लास्ट प्रश्न आपका निबंध का बनेगा, और निबंध कौन से टॉपिक पर आपका जो देगा? वहाँ पर विज्ञान टॉपिक पर देगा, वाणिज्य टॉपिक पर दे सकता है, शिक्षा पर, कृषि पर, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर देगा, और इस चेतना पर आधारित जनसंख्या पर देगा, स्वास्थ्य शिक्षा पर देगा, और पर्यावरण संबंधित निबंध आपको दिया जा सकता है। टोटल 9 नंबर का निबंध जो है क्लास 12th में शामिल होता है। अच्छा, ठीक, समझ में आया। अब हमने आपको जो पीछे मतलब सिलेबस बताया उसमें गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश था, तो उन सभी के पाठों का नाम आपको बता देते हैं, कौन कौन से पाठ आपके क्लास 12th में शामिल हैं। अगर हम बात करें पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर गद्य निर्धारित हेतु जो पाठ्य है, मतलब गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है, यानी गद्य में जो हमें पाठ पढ़ने हैं वो कई पाठ पढ़ने हैं? 6 पाठ पढ़ने हैं। ये 6 पाठ यहाँ पर हैं, और ये 6 पाठ के लेखक हैं। पहला पाठ जो है राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा पाठ अशोक के फूल हैं, और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा पाठ भाषा और आधुनिकता है, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा पाठ तेजस्वी मन के संपादित अंश, तेजस्वी मन के संपादित अंश जो है, लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद रॉबर्ट नर्सिंग होम में, लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। निंदा रस, हरिशंकर परसाई। ये आपके जो हैं पाठ के नाम हैं और लेखक के नाम हैं। ठीक, ये गद्य का था। पद्य की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस पेज में है, कुछ पीछे पेज में है। ठीक,
पद्य या फिर काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जिसमें 3 पाठ यहाँ पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बार बार बन जाते हैं। पवनदूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत, श्रद्धामनु और गीत। पवनदूतिका के लेखक जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कैकेयी का अनुपात जो है और गीत के लेखक जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। श्रद्धामनु और गीत, श्रद्धामनु ये गीत जो है, श्रद्धामनु और गीत ये अलग जो है पद्य है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके आगे भी अभी आपके पद्य में शामिल पाठ हैं, 4 पाठ और हैं आपके, जिसमें आपका सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, ठीक है, उसके अलावा परिवर्तन भी है। महादेवी वर्मा का गीत है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है अभिनव मनुष्य और पुररवा, और इसके अलावा जो है उर्वशी जो है इनका है रामधारी सिंह दिनकर जी का। और अगला है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका जो है एक मतलब कि पद्य पाठ है, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, आप सभी लोग क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे ज़रूर। फिर कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु, यानी जो आपका कहानी का सारांश वगैरह पूछता है उससे निर्धारित पाठ की बात करें तो 4 पाठ हैं। ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, लाटी है, बहादुर है। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट जो है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। लाटी जो है शिवानी के द्वारा लिखी गई है। और बहादुर कहानी जो है वो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। ठीक, आई होप कि बच्चों समझ में आए। फिर उसके बाद संस्कृत के लिए जो है वो इतने पाठ निर्धारित किए गए हैं। 7 पाठ यहाँ पर संस्कृत के लिए निर्धारित किए गए हैं, वे 7 पाठ यहाँ पर आपके सामने हैं। ठीक, तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर क्लास 12th का हिंदी का पूरा सिलेबस आपका पूर्ण हो जाता है और आप लोगों को 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।